अयोध्या का जो भी डेवलप हो वह अयोध्या की गरिमा के अनुरूप हो, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की यह जन्मभूमि है, जो भी ऐतिहासिक मंदिर हैं, स्थल हैं, तो उनका सुंदरीकरण या तो वहाँ के व्यवस्थापक कराएं, और नहीं करा पाते हैं तो सरकार ऐसे मंदिरों का मुआयना करा ले और सरकार उन मंदिरों का जो है तो जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कराए। इससे क्या है, अयोध्या की सुंदरता और अधिक बढ़ेगी। यदि उन मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया गया तो तमाम ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो धन के अभाव के कारण धीरे धीरे अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, जो आने वाले समय के लिए जब वो चर्चा होगी, जब उस स्थान का जिक्र होगा, तो फिर कल्पना करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ माता कैकेयी ने भवन बनवाया था, या महाराज दशरथ ने भवन बनवाया था, या माता सीता की यहाँ रसोई थी। और वैसे भी एक पूर्ववर्ती जो सरकारें थी जो माफियाओं को ज़्यादा सह देती थी, तो अयोध्या में हजारों ऐसे मठ मंदिर हैं जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उसको होटल टाइप का बना लिया है। उसको भी मुक्त कराने की आवश्यकता है कि जो साधु संतों के, जो विरक्तों के आश्रम रहे हैं, अगर उसको भूमाफियाओं ने घर बना लिया है या होटल बना लिया है या उसको बेच लिया है, जैसे भी, उसका भी जो है तो एक अच्छे से जो है तो निरीक्षण करके उसको माफियाओं से मुक्त कराने की आवश्यकता है। इससे जो अयोध्या की महिमा है, जो गरिमा है, वो बनी है। देखिए, जो हमारे प्रदेश की जो सरकार है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रति स्वयं ही जागरूक है, और सरकार से हमारी मांग होगी कि ऐसे स्थानों को जिनका अस्तित्व मिटने के कगार पर है, उनको सौंदर्यीकरण की लिस्ट में शामिल किया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ कुंडों की और कुछ मंदिरों की सौंदर्यीकरण की लिस्ट बनी हुई है, और उसमें थोड़ा सा शासन प्रशासन को ध्यान दे करके उस लिस्ट को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे जो भगवान राम के इतिहास में जो स्थान जाने जाते हैं, भगवान राम की लीला के माध्यम से, रामायण के माध्यम से जिन स्थानों की, जिन पौराणिक स्थलों की चर्चा आती है, जिसको लोग जानने के लिए उत्सुक हैं, ऐसे स्थानों को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, यह हम सभी का दायित्व है। और ये सरकार से मांग करते हैं कि वो ऐसे स्थानों का जीर्णोद्धार जल्द से जल्द कराएं। जब भी राम जन्मभूमि का भव्य दर्शन हो, भव्य मंदिर में सरकार विराजे, तो ऐसे पौराणिक स्थल भी तब तक मेंटेन हो जाएं, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे। ये सरकार से मांग है। मेरी सरकार से केवल यही मांग है कि जो भी पुराने मंदिर हैं, पुरातत्व के अधीन किया जाए और उसका पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले लोग हमारे पुराने मंदिरों को जान सके, उनके विषय में जान सके। और राम मंदिर के साथ साथ जो भी पुराने मंदिर हैं, जैसे कनक भवन है, दशरथ महल है, ये सब प्राचीन भवन है, इनके लिए भी सरकार को सुंदरीकरण का काम करना चाहिए। और जो पुराने मंदिर हैं जो टूट चुके हैं, जिसमें मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं, उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, सरकार उसको अपने अधीन ले और उसका सुंदरीकरण करा करके लोगों को बताने का भी काम करे कि ये प्राचीन मंदिर कब का था, क्या था, सारी चीज़ें जानकारी में आस्था के लोगों को, हिंदू धर्म को पता होना चाहिए। नगर निगम क्या कर रहा है? देखिए, नगर निगम 2 नगर पालिकाओं को बना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको नगर निगम बनाया, और ये दोनों से एक जुड़ुआ शहर है। एक
आध्यात्मिक धार्मिक शहर है और एक ऐतिहासिक शहर है। ऐतिहासिकता जिसकी है उसको भी सजोने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और जो ऐसे तमाम पौराणिक मंदिर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से 1.5 साल पहले ही हम लोगों को, अधिकारियों को, सबको निर्देश दिए थे कि जो पौराणिक मंदिर हैं, जो सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर हैं, उनको बचाना है। उनको बचाने के लिए पर्यटन विभाग भी पैसा दे रहा है, CSR फंड से भी लोग आ रहे हैं, गुजरात से भी कई लोग आए हैं, सामाजिक सहयोग से भी और सरकार के भी सहयोग से अयोध्या के जो भी ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो ऐसे 108 कुंड हैं, उनको सजाने का, संवारने का काम किया जा रहा है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।